मेरा नाम शालिनी उन्नीकृष्णन था। मैं नर्स बन के लोगों को सर्व करना चाहती थी। अब मैं फातिमा बा हूँ, एक आईसिस टेररिस्ट इन अफगानिस्तान जेल। और मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे जैसे 32,000 गर्ल्स कन्वर्ट होके सीरिया और यमन के रेगिस्तान में दफन हो चुकी है। एक नॉर्मल लड़की को एक खतरनाक टेररिस्ट बनाने का सबसे डेंजरस खेल चल रहा है केरला में, और वो भी खुलेआम। क्या कोई नहीं रोकेगा इसे? ये है मेरी कहानी, ये है उन 32,000 लड़कियों की कहानी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम हज़रात, इस्लाम कोई अपाहज लंगड़ा लूला मज़हब नहीं है कि दूसरों को ज़बरदस्ती खींचकर कन्वर्ट होने पर उनको मजबूर करें, बल्कि कुरान पाक साफ कहता है कि ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। बल्कि कुरान पाक के अंदर अल्लाह तबारक व तआला खुद मुसलमानों को मुखातब होकर ये कहते हैं, या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद इन यशा युज़हिबकुम व याति बिखल्क़िन जदीद वमा ज़ालिका अलल्लाहि बिअज़ीज़। ऐ लोगो, तुम तमाम के तमाम फ़कीर हो, मिस्कीन हो, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। अगर तुम अल्लाह के बताए हुए तरीक़ों पर नहीं चलते, तुम्हारी कोई अल्लाह तबारक व तआला को ज़रूरत नहीं है। जाओ, किधर जाना है जाओ, तुम्हारे बदले में ऐसी एक नई मखलूक को पैदा करूंगा जो तुमसे बेहतर जो काम करने वाली होगी। जबकि मुसलमानों के बारे में अल्लाह ताला खुद कहता है कि तुम्हारी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। अब इस्लाम को क्या ज़रूरत पड़ी? दूसरों को ज़बरदस्ती उनको कन्वर्ट होने पर मजबूर करें और उनका माइंड वॉश करें और ब्रेन वॉश करके गंदे तरीके से उनको लाकर उन्हें टेररिस्ट बनने पर या गलत काम करने पर उनको मजबूर करें। हज़रात, हकीकत यह है, द कश्मीरी फाइल्स जो पिक्चर जो रिलीज़ हुआ था, इसी तरीके से मई 5 तारीख को एक नई फिल्म जो रिलीज़ हुई है जिसका नाम द केरला स्टोरी है। हकीकत में द केरला स्टोरी नहीं है, बल्कि द फेक स्टोरी इसका नाम रखना चाहिए। ये इस्लाम के इमेज को, मुसलमानों की इमेज को ख़राब करने के लिए बनाया गया फिल्म है। मैं आप हज़रात के सामने निहायत ही मुख्तसर अंदाज में इसको समझाने की मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पर 3 लड़कियाँ थी, एक मुसलमान, एक हिंदू, एक क्रिश्चन। मुसलमान लड़की हिजाब के साथ में, वो दो लड़कियाँ बेहिजाब थी। किसी शॉपिंग मॉल के अंदर किसी ख़रीदारी के लिए गई हुई थी और वहाँ पर हिजाब वाली की लड़की को छोड़कर उन 2 लड़कियों के साथ में कुछ छेड़खानी किया चंद लोगों ने और उनके साथ में कुछ बदतमीज़ी वाला मामला किया। जब ये घर वापस आई, हिजाब वाली लड़की उनसे कहती है, अरे भाई, देखा कि मैं हिजाब के साथ थी इसलिए मुझे अल्लाह ने प्रोटेक्ट किया, और तुम बेहिजाब थी, तुम्हारे साथ में हिजाब नहीं था, इसलिए तुम्हारे पर इस सीरियस ज़्यादती हुई। बस यही इस पिक्चर की जो हकीकत है। बस इसके बाद मिर्च मसाला लगाकर आगे पीछे बात को काट कर जोड़ कर इसको इस तरीके से बनाया गया कि लोगों का जहन बिगड़ गया और लोग हैरान और परेशान हो गए कि अरे मुसलमान कितने बड़े कटबुल्ले हैं और कितने जालिम हैं, और हमारी लड़कियों को, हिंदू लड़कियों के ऊपर किस तरीके से ज़्यादतियाँ जो करते हैं। जबकि इस स्टेट के, केरला स्टेट के वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने एकदम साफ बताया ये एक फेक स्टोरी है, इसको रिलीज होने नहीं देना चाहिए। ऑपोजिशन पार्टी के लीडरों ने कहा, और शशि थरूर कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर है, उसने ही बताया ये केरला की इमेज को खराब करने के लिए सीना बना दिया गया, हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। और इसके बाद में हुआ क्या कि उन 3 लड़कियों में से, और इस पिक्चर के अंदर जो खास तरीके से एक्ट्रेस बनकर जो काम करती है कि जिसका नाम शालिनी था और कन्वर्ट होने के बाद में उसका नाम फातिमा अबा रखा गया, वो कहती है कि मुझ जैसे कितनी लड़कियां, तकरीबन 32,000 से ज़्यादा लड़कियां हैं, इनका इस तरीके से ब्रेन जो है वॉश किया गया। जैसे मैंने शुरू में बताया ना कि वो जो हिजाब वाली लड़की है उनका उस 2 लड़कियों को ब्रेन वॉश किया था। इस तरीके से ब्रेन वॉश करते 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 उनको मुसलमान होने पर मजबूर करती हैं, और इसके बाद मुसलमान लड़कों के साथ में उनका ताल्लुकात पैदा किया जाता है। वो शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद में इनको पता चलता है अरे इनका तो टेररिस्ट लोगों के साथ में ताल्लुकात है, और इतना होना था, इनको दूर दूर के मुल्कों में, यमन है, सीरिया है, अफगानिस्तान है, इस तरह के मुल्कों के अंदर इनको लेके जाया जाता है और उनके ऊपर ज़्यादतियाँ होती है, टेररिस्ट होने पर मजबूर करते हैं। अगर वो नहीं बनी तो उनको मार मार के उनको जान से मार दिया जाता है। इस तरीके से हज़ारों लड़कियों की खबरें इन 3 मुल्कों के अंदर बनी हुई हैं। जाहिर सी बात है कि जब कोई गैर मुस्लिम इस पिक्चर को जब देखेगा और उसकी स्टोरी को सुनेगा
तो ये एक बार तो उसका खून खोल कर रहेगा, अरे हमारी माँ बहनों के साथ में कैसी ज्यादतियाँ हो रही हैं, अब बस इन जो है मुल्लाओं को और इन मुसलमानों को मार दो, इनको काट दो, ख़त्म कर दो। मेरा पड़ोसी था, मुझे बड़ी उससे जो मोहब्बत थी, लेकिन एक पिक्चर देखने के बाद पता चला कैसे जुल्म और जालिम है और कैसे हमारे बच्चियों को मजबूर करते हैं। हरगिज़ इनके साथ में ताल्लुकात को अच्छे नहीं रखना चाहिए। इनको क्या है, जुल्म के निगाहों से देखो और उनके साथ में जहाँ तक हो सके उनको बल्कि मुल्क बदर करने की कोशिश करो। जाहिर सी बात है इस तरह के एहसासात दिल के अंदर जागना ज़रूरी है। इस पिक्चर का जो निर्मापक है जिसका नाम सुदीप्तो सेन है, अरे खुद तो आपके अंदर अकल होती, क्या बात आप पेश कर रहे हैं? क्या तुमने इस्लाम को किसी से स्टडी किया है? और इस्लाम के जो धर्म गुरु हैं इनसे कोई ताल्लुकात आपने किए? द आल्ट न्यूज़ हिंदुस्तान का मशहूर सच्चाई को जो बताने वाला चैनल है, इसने जाकर इनसे रब्ता किया। इसने बताया कि 2012 के अंदर द टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट जो शाये किया था, जिसके अंदर केरला के चीफ मिनिस्टर की बात को सामने रखते हुए उसने बताया कि इस साल तकरीबन 2800 के करीब हिंदू लड़कियां मुसलमान में कन्वर्ट हुई हैं। और उसने तकरीबन 3000 का आंकड़ा लगाया और 3000 का आंकड़ा लगाकर 10 साल का हिसाब लगाकर हर साल 3000 हो गए, तो 10 साल में जो है 30,000 हो गए। तो इस तरीके से क्या है, 32,000 का आंकड़ा लगाकर उसने जो बताया है, और उसने साफ तरीके से बताया कि 32,000 का आंकड़ा जो है इस तरीके से ये हिसाब लगाकर मैं बताया हूँ। और उसने ये नहीं बताया है कि ये लड़कियाँ ICS के अंदर या टेररिस्ट तंजीमों के साथ में जाकर ज्वाइन हो गई हैं। बस एक मरतबा पिक्चर तो रिलीज़ हो गया और लोगों को क्या पता इसकी हकीकत क्या है कि, और सच्चाई से कोई उसका ताल्लुक नहीं। जैसा कि मैंने शुरू में बताया, इसका नाम द फेक स्टोरी रखना ज़रूरी था। कि बड़ा अफसोस हो रहा है हमारे मुल्क, ऐसा जो मुल्क है टेक्नोलॉजी वाला, टेक्नोलॉजी इस कदर जो है आसमानों पे जो बढ़ी हुई है, यहाँ एक चोटी भी हरकत करती है, लोगों को पता चलता है। निर्भया कांड हो गया, पूरी दुनिया के अंदर पता चल गया। और बिल्किस बानो का अत्याचार का मामला पूरी दुनिया के अंदर पता चल गया। और ये इतना बड़ा मामला, 32,000 लड़कियाँ गई और स्टेट के चीफ मिनिस्टर को पता नहीं, वहाँ की एजेंसियों को मालूम नहीं और सेंट्रल को जो मालूम नहीं है। और ये पिक्चर निर्मापकों का काम रिलीज़ किया। हालांकि ये साफ जाहिर है ये 100% पॉलिटिकल एजेंडा है और सच्चाई से कोई ताल्लुक नहीं है। बस मफाद परस्ती के लिए अपने पैसों के ज़रिए से अपनी जेब को जो भरना है। भले ही मुसलमान और हिंदुओं के दरमियान में ताल्लुकात बिगड़े, आपस में लड़ें, कटें, मरे और इनके ताल्लुकात ख़राब हो, तिजारत ख़राब हो, मुल्क बर्बाद हो, इन्हें इससे कोई मतलब ही नहीं है। बड़ा अफसोस होता है भाइयों, हमारे मुल्क के अंदर बस हिंदू मुस्लिम यही मसला रह गया। ताजिरों का मसला है, काश्तकारों का मसला है, एजुकेशन का मसला है और बेरोज़गारी का मसला है, पानी का मसला है और आपस में मुल्कों के दरमियान में जो मसाइल है, इन तमाम मसाइल को जो छोड़ दिया सिर्फ हिंदू मुस्लिम को लेकर रह गए। बड़ा अफसोस हो रहा है। लिहाजा हम सच्चाई को समझें, कुरान को समझें और अहादीस मुबारक को समझें। और इस्लाम के बारे में अगर आप लोगों को कुछ मालूमात नहीं है, इसको जानने वाले बेशुमार उलमा मौजूद हैं, हर ज़बान के अंदर मौजूद हैं। आप उनसे रब्ता कर सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं और सच्चाई को समझ सकते हैं। इस मौके पर मैं ख़ास तरीके से केरला की जनता से एक गुजारिश करता हूं कि आपका जो ये स्टेट है, बड़ा पूरे हिंदुस्तान के अंदर बड़ा मशहूर स्टेट है। आपका एजुकेशन भी हर जगह पर जो मशहूर है, आपकी इमेज को ख़राब करने के लिए और आप लोगों के नाम को ख़राब करने के लिए, आपके टूरिज़म को बर्बाद करने के लिए एक साजिश जो रची गई है। तो लिहाजा आप ये होने ना दें। आपकी जो प्यार और मोहब्बत, आपस के ताल्लुकात इस तरीके से बरकरार रहनी चाहिए, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर भी इसी तरीके से हमारे दरमियान में रहनी चाहिए। तो लिहाजा केरला की जनता, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, आप इसको बोलिए और पढ़िए और लिखिए और दूर दूर तक इसके मैसेज को पहुंचाइए। अगर आप खुद वहाँ के जो बाशिंदे रहने वाले हैं, इसकी सच्चाई को लोगों के दरमियान में जो पहुंचाएंगे और आपस के ताल्लुकात को सबूत के साथ में पेश करेंगे, जो कुछ भी लोगों का इस मूवी को देखने के बाद ब्रेन वॉश हुआ है और खून जो खोलने लगा है, यकीनन ये खोलता हुआ खून ठंडा हो जाएगा और भड़कती हुई ये आग जो है ठंडी हो जाएगी। आपस की नफ़रतें मोहब्बत में बदल जाएगी। आपस का जो तोड़ जो है और बिगाड़ है, ये जोड़ से इंशाअल्लाह बदल जाएगा। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको मिलके ऐसा माहौल को कायम करना आसान फरमाए। और ख़ास तरीके से आपसे गुजारिश है, इस वीडियो के बारे में आपने क्या जाना और सच्चाई से कोई इसका कोई ताल्लुक़ है या नहीं है, और आपका अपना कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर लिखना न भूलें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।